हेलो दोस्तों, देखिए आज हम ये थलपोस का डिज़ाइन लेके आए हैं आप लोगों के लिए। डिज़ाइन कैसा लग रहा कमेंट करके बताइएगा। देखिए हमने दो कलर में बनाया हुआ है और बीच बीच में मोती लगाए हैं। पॉफ स्टिच में पूरा बनाए हैं डिज़ाइन। तो डिज़ाइन कैसा है ज़रूर बताइएगा। इसे बनाने के लिए देखिए हमने 4 नंबर क्रोशिया और यहाँ पे हम 5 नंबर क्रोशिया 1.1 mm का है। दोनों क्रोशिया से हमने बनाया हुआ है। मोती लगाने के लिए हम यहाँ 5 नंबर क्रोशिया यूज किए हैं। 1.1 mm का है ये। और ये ऐसे ही पॉफ बनाने के लिए या तो ये साइड का डिज़ाइन बनाने के लिए हम 4 नंबर क्रोशिया से बनाए हैं। तो डिज़ाइन कैसा है ज़रूर बताइएगा। और इसमें ये मोती ऐसे लाइन में 10 लगाए हैं हम। एक लाइन में पूरा 7 लाइन मोती लगाए हैं हम। पूरा 70 इसमें लगा है, यानी 70 मोती पूरा लगा है। वुलन 4 प्लाई का है जिससे हमने बनाया हुआ है और इसे बनाने में 100 ग्राम वुलन लगा है। तो डिज़ाइन कैसा है ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए बना लेते हैं। तो बनाने के लिए पहले हम ऐसे नॉट लगाएंगे और उसके बाद से 1 2 3 4 4 चेन करेंगे। फर्स्ट वन में लेके हम ऐसे जॉइंट करेंगे। अब यहाँ पर 1 2 3 चेन फंदे लेंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया हम बनाएंगे ऐसे। तो एक चेन एक ये 2 हुआ, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ पर हम 14 बना लिए डबल क्रोशिया, यानी 14 डबल क्रोशिया बना लिए। फर्स्ट वन में लेके हम ऐसे जॉइंट कर लेंगे और इसके बाद वाले से यहाँ से फिर हम बनाएंगे इसके नेक्स्ट में जाके यहाँ पर 1 2 3 चेन सेम जगह पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक पास 2 डबल क्रोशिया हो गया, ऐसे एक चेन और एक डबल क्रोशिया फंदे लेंगे। फिर उसके नेक्स्ट वाले में फिर हम एक पास 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके नेक्स्ट में एक पास 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर फंदे लेंगे। फिर उसके नेक्स्ट में एक पास 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जितना हम बनाए हैं 14 बनाए हैं, 14 के ऊपर पूरा 28 डबल क्रोशिया बनेगा, यानी 14 है, 14 के ऊपर 28 डबल क्रोशिया बनेगा। कंप्लीट करते हैं बना के। तो देखिए हमने पूरा 14 जगह यानी 14 जगह पूरा 2 डबल क्रोशिया यानी 28 पूरा बना लिया है। 28 पहले में हम लेके ऐसे जॉइंट कर लेंगे और इसे हम बांध के कट कर लेंगे। अब इसे हम बैक साइड ऐसे लगा लेंगे। तो यहाँ हो गया। अब उसके बाद से हम देखिए यहाँ पर 2 तरह के हम क्रोशिया यूज कर रहे हैं। एक 4 नंबर क्रोशिया ऐसे बनाने के लिए और ये है 5 नंबर का क्रोशिया 1.1 mm का है। ये हम मोती लगाएंगे इससे। तो अब यहाँ से हम दूसरा कलर ले रहे हैं, ऐसे बांधेंगे और कहीं से भी बनाना हम स्टार्ट करेंगे। इसे बांध के ऐसे और उसके बाद हम ऐसे 1 2 3 4 5 चेन कर लेंगे फंदे लेके। और यहाँ पर हम बनाए उसके नेक्स्ट वाले छोड़ के उसके नेक्स्ट में बनाएंगे, यानी ये 2 डबल क्रोशिया के बगल में हम ऐसे बनाएंगे यहाँ पर डबल क्रोशिया। देखिए
अब यहाँ पर धागे को थोड़ा खींच के हम इसमें मोती लगाएंगे। आपको चाहिए तो आप लोग धागे में मोती लगा के और उसके बाद से बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम ऐसे क्रोशिया में मोती लेंगे और ऐसे लेके हम ऐसे बना लेंगे, इसमें मोती लगा के ऐसे बांध लेंगे, फंदे लेंगे और फिर जैसे यहाँ पर एक छोड़ के उसके बाद बनाएं वैसे ही यहाँ पर एक छोड़ेंगे उसके बाद वाले में बनाएंगे, यानी 2 डबल क्रोशिया छोड़ के फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया एक बना लेंगे। उसके बाद से 2 चेन करेंगे, फिर सेम जैसा एक छोड़ के बनाए वैसे यहाँ पर भी एक छोड़ के फिर बना लेंगे। उसके बाद फिर एक मोती यहाँ पर लगाएंगे, ऐसे बांध लेंगे, फंदे लेंगे, फिर ये दोनों डबल क्रोशिया के बगल में बना लेंगे। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर यहाँ पर छोड़ के इसके नेक्स्ट वाले में यहाँ पर हम ऐसे बना लेंगे ये डबल क्रोशिया। फिर धागे को खींचेंगे, यहाँ पर मोती लगाएंगे, फिर ये छोड़ेंगे, फिर यहाँ पर बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। देखिए छोड़ छोड़ के ऐसे हम बना ले रहे हैं, यानी एक में बना रहे एक स्किप कर रहे हैं, एक में बना रहे एक में स्किप कर रहे हैं। एक जगह मोती बनाएंगे, एक जगह 2 चेन बनाएंगे, एक जगह मोती एक जगह 2 चेन, और पहला वाला जहाँ स्टार्ट करेंगे वहाँ 5 चेन करेंगे। तो ऐसे कंप्लीट करके फिर आगे दिखा रहे हैं। तो देखिए हमने ये राउंड कंप्लीट किया। अब यहाँ पर हम यहाँ से 2 चेन ऊपर से इधर से छोड़ के यहाँ पर ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए जो बनाए हैं पहला उसमें, फिर यहाँ पर हम सेम चीज़ें 1 2 3 4 5 चेन कर लेंगे। जहाँ पहला स्टार्ट करेंगे वहाँ पे हमें 5 चेन करना है। जैसे यहाँ पर बनाए 5 चेन करके उसके बाद से ऐसे 2 चेन वाला बनाए, फंदे लेंगे, यहाँ पर पफ बनाएंगे हम 1 2 3 4 5 टाइम धागे को खींचेंगे, इसके नीचे से ऐसे निकाल लेंगे, बांध लेंगे, फिर यहाँ पर 2 चेन करेंगे, फंदे लेंगे, फिर यहाँ पर जो बनाए हैं डबल क्रोशिया इसके ऊपर हमें डबल क्रोशिया इसके सामने बना लेना है ऐसे। देखिए अब यहाँ पर हम फिर मोती लगाएंगे, ऐसे लेंगे, मोती के सामने हमें मोती लगाना है, जहाँ भी हम मोती लगाए हैं उसके सामने हमें मोती लगाना है ऐसे। फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए फिर यहाँ पर 2 चेन करेंगे, यहाँ पर स्टार्टिंग था इसलिए 5 चेन किए थे, 2 चेन ऐसे जैसे बना रहे हैं उसके लिए और 3 चेन ये डबल क्रोशिया के लिए। अब यहाँ पर 2 चेन करके यहाँ पर पफ बनाएंगे 1 2 3 4 5, फिर इसके नीचे से निकाल लेंगे, बांध लेंगे, फिर 2 चेन, हमें पफ के दोनों साइड 2 चेन करना है। देखिए इस साइड किए फिर इस साइड, और यहाँ पर फिर से हम डबल क्रोशिया के ऊपर हमें डबल क्रोशिया ही बनाना है। अब यहाँ पर फिर मोती लगा लेंगे, मोती के सामने ऐसे। फिर ये डबल क्रोशिया के सामने डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर से 2 चेन करेंगे, जैसे 2 चेन करके फिर यहाँ पफ बना लेंगे, देखिए फिर 2 चेन और फिर इसके सामने डबल क्रोशिया। देखिए पफ के हमें दोनों साइड 2 चेन करना है, और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, मोती के सामने मोती, जहाँ मोती लगाए हैं उसके सामने हमें मोती लगाना है। तो ऐसे बना के कंप्लीट करेंगे। तो फिर हमने ये राउंड कंप्लीट किया, पफ के दोनों साइड 2 चेन ऐसे कर लिए हैं, मोती के सामने हम मोती लगाए हैं, ऐसे कंप्लीट किए। और फिर पहले वाले में 2 चेन ऊपर से छोड़ के यहाँ पर हम ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए फर्स्ट वन में, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5, फिर 5 चेन कर लेंगे, फंदे फिर लेंगे। अब यहाँ पर जो चेन है यहाँ पर हम फिर बनाएंगे पफ 1
2 3 4 5। फिर इसके नीचे से ऐसे निकालेंगे, बांधेंगे, फिर 2 चेन करेंगे यहाँ पर। पफ के हर एक पफ के बगल में हमें 2 चेन करना है। फिर यहाँ जो चेन है इसमें आप पफ बना लेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे, देखिए। फिर 2 चेन करेंगे। ये लाइन में जहाँ पहले वाले में ज्वाइन करेंगे वहाँ पे हमें 5 चेन करके ही आगे बनाना है। 3 चेन होगा डबल क्रोशे के लिए, 2 चेन एक्स्ट्रा जैसे हर एक पफ के बगल में बना रहे हैं। और पफ के हमें एक पफ बना के उसके बाद चेन बनाना है, 2 चेन। तो ऐसे हर एक जगह बनाना है ऐसे। फिर इसके डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर मोती के ऊपर हमें मोती लगा लेना है ऐसे लेके, और ऐसे बांध लेंगे। फिर डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशिया, देखिए। फिर 2 चेन करके फिर यहाँ पफ के बगल में हमें पफ बना लेना है। देखिए। फिर 2 चेन, फिर पफ के दूसरे साइड भी हमें पफ बनाना है, 1 2 3 4 5 ऐसे निकालेंगे, बांधेंगे। फिर 2 चेन, पफ के बगल में हमें पफ चेन करना ही है। फिर फंदे लेंगे, फिर डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशिया। ये डबल क्रोशे बनाने से पहले हमें 2 चेन करना है, ये डबल क्रोशे के बाद भी 2 चेन करना है, मिडिल में भी 2 चेन करना है। पफ बनाते हुए हमें पफ के बगल में हमें 2 चेन करना ही है। फिर यहाँ पर मोती लगा लेंगे हम। फिर 2 चेन, फिर पफ बनाएंगे, फिर 2 चेन करेंगे, फिर पफ बनाएंगे। एक के बाद दूसरा पफ बनेगा ऐसे। पहले में 1 बनाए, यहाँ 2 बनाए हैं। मोती के सामने मोती और पफ के सामने पफ। पफ के दोनों साइड हमें ऐसे पफ बना लेना है और चेन बनाना है। मोती के सामने मोती बनाएंगे, पफ के सामने पफ बनते जाएगा और बढ़ते जाएगा। तो हम और पहले बना ले रहे हैं, फिर एक राउंड और दिखा रहे हैं। तो देखिए, हमने ऐसे बना कंप्लीट किया पूरा। फिर दूसरा लाइन ऐसे मोती लगाते हुए हमारा तीसरा लाइन हो गया, और पफ वाला 2 लाइन हम ऐसे बनाए हैं। फिर यहाँ पर ये बनाने के बाद से फिर पहले वाले में 2 चेन छोड़ के यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे, और सेम यहाँ पर फिर से हम पहले वाले में 5 चेन करेंगे। यहाँ पर जहाँ यहाँ ज्वाइंट करेंगे यहाँ पर हमें 5 चेन करना है, 1 2 3 4 5 5 चेन करके फंदे लेंगे। फिर यहाँ पर पफ बनाएंगे, 1 2 3 4 5। फिर ऐसे निकालेंगे, बांध लेंगे। फिर 2 चेन करेंगे। पफ बनाने के बाद हमें 2 चेन करना ही है। और फिर ये बीच में है, यहाँ पर पफ बनाएंगे, 3 4 5, देखिए। फिर ऐसे, फिर इस पफ के बगल में फिर 2 चेन। फिर यहाँ पर इस पफ के बगल में हमें फिर से बनाना है, 1 2 3 4 5, देखिए ऐसे। फिर 2 चेन। तो बढ़ते क्रम में ये बढ़ते जा रहा है, 1 2 3 हुआ। अब यहाँ पर फिर मोती लगाएंगे, यहाँ पर एक डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बना लेंगे। फिर यहाँ मोती लगाएंगे, फिर यहाँ डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 चेन करके पफ बनाएंगे ऐसे, और 2 चेन करते जाएंगे। तो ऐसे बढ़ते क्रम में ये बढ़ते जाएगा। मोती के सामने मोती लगेंगे, पहला ज्वाइंट करेंगे वहाँ पे 5 चेन करके बनाएंगे, बाकी जगह 2 चेन करेंगे। तो ऐसे बढ़ते क्रम में हम और बना ले रहे हैं, फिर आगे दिखा रहे हैं। तो देखिए, हमने ऐसे बढ़ते क्रम में पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन तक ऐसे मोती लगाते हुए पूरा बना लिए हैं। अब यहाँ पर हम देखिए, ये यहाँ पर भी हम सेम यहाँ तक पहले बना लेंगे पफ स्टिच। यहाँ हम ज्वाइंट कर लिए हैं। अब यहाँ से हम मोती नहीं लगाएंगे, यहाँ से डायरेक्ट हम पफ स्टिच पहले यहाँ तक बना ले रहे हैं। 2 चेन कर करके यहाँ तक पहले बना ले रहे हैं। तो देखिए, हमने पूरा ये कंप्लीट किया। ये लाइन पूरा यहाँ पर 1 बना है, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे बनाते हुए ये 9 का पूरा बना है। वहाँ तक हम पूरा मोती लगाए हैं। अब ये 10 बना पफ एक रो में, एक लाइन में पूरा ये
10 बना यहाँ से यहाँ तक। और 10 बनाने के बाद से यहाँ पर हम फिर 2 चेन करके पहले ये डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। और उसके बाद से यहाँ पर अब हम मोती नहीं लगाएंगे, यहाँ पे अब डायरेक्ट हम 2 चेन कर लेंगे केवल, और फिर दूसरे वाले में ऐसे बना लेंगे। देखिए यहाँ पर मोती 10वें लाइन में हमें मोती नहीं लगाना है, ऐसे ही बनाना है। फिर 2 चेन करेंगे, सेम चीज़ें बनाएंगे। अब इसमें लाइन से 10 पफ बनेगा। 2 चेन, फिर 10 पफ, फिर 2 चेन, 10 पफ, ऐसे बनाते हुए कंप्लीट करेंगे पूरा। और ये मोती के ऊपर हमें बनाना है, बस 2 चेन करके बनाना है, मिडिल में मोती नहीं लगाना है। जितना मोती है उसके ऊपर हमें 2-2 चेन करके ही बना लेना है ऐसे। तो कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ से पूरा देखिए पफ बनाए हैं। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन तक हम ऐसे मोती लगाए हैं। हम यहाँ से अगर काउंट करें तो ये 10 लाइन मोती लगाए हैं पूरा यहाँ से स्टार्टिंग से। और पफ वाला 9 हम लाइन ऐसे बनाए हैं जिसमें मोती लगाए हैं। और ये जो लास्ट है ये 10वां लाइन है। 10वें लाइन में हमने केवल ये 2-2 चेन करके और ऐसे पूरा बनाया है। पूरे में पफ यहाँ से यहाँ तक लगाए हैं। लास्ट लाइन में केवल 2 चेन कर दिए हैं, ऐसे बना लिए हैं। उसके बाद से फिर कहीं से भी बनाना स्टार्ट करेंगे, ऐसे यहाँ से भी बना सकते हैं, ऐसे बांध लेंगे देखिए। और उसके बाद 1 2 3 चेन फंदे लेंगे, डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। 1 1 2 3 देखिए 3 डबल क्रोशिया बना लिए, फंदे लेंगे। फिर उसके नेक्स्ट में 1 2 3 देखिए, फिर फंदे लेंगे। फिर उसके नेक्स्ट वाले में जो 2-2 चेन के बनाए हैं हम, सब में हमें ऐसे 3-3 डबल क्रोशिया बना लेना है। फंदे लेंगे, फिर उसके नेक्स्ट वाले में 1 2 3 फंदे लेंगे। फिर उसके नेक्स्ट में भी 1 2 3 देखिए, पूरे में हमें 3-3 डबल क्रोशिया बना लेना है। जो ये मोती के ऊपर चेन बनाया है उसमें भी, और बीच बीच में जितना ये 2-2 चेन का है सब में हमें ऐसे 3-3 डबल क्रोशिया बनाना है। कंप्लीट करते हैं। तो हमने ये बना के कंप्लीट किया। अब यहाँ पर पहले वाले में लेके हम ऐसे जॉइंट करेंगे। और उसके बाद यहाँ से 1 2 3 4 5 चेन करेंगे, फंदे लेंगे। और ये 3 जो बनाए हैं डबल क्रोशिया, ये छोड़ के इसके ये एक से दूसरे जाने के बीच में हम ऐसे लेके डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पर हम यहाँ पर 3 चेन, एक डबल क्रोशिया के लिए किए, 2 चेन एक्स्ट्रा किए हैं। अब यहाँ पर 2 चेन करेंगे, फंदे लेंगे। फिर ये तीनों छोड़ के यहाँ पर ऐसे 2 चेन, फिर ये 3 छोड़ के यहाँ पर फिर 2 चेन, और फिर ये 3 छोड़ के यहाँ पर 3-3 डबल क्रोशिया छोड़ के हमें ऐसे बनाना है। 2-2 चेन कर करके 2 चेन, फिर ये तीनों छोड़ के यहाँ पर डबल क्रोशिया। तो ऐसे बनाते हुए कंप्लीट करते हैं। हमने ये लाइन भी बना के कंप्लीट किया। अब यहाँ पर 2 चेन कर लिए हैं। जो हम पहले 5 चेन किए हैं उसमें 2 चेन छोड़ के तीसरे वाले पे ऐसे जॉइंट कर लेंगे देखिए। अब उसके बाद से इसके मिडिल में हम ऐसे आ जाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर 1 2 3 4 चेन, डबल फंदे, ट्रिपल क्रोशिया हम बनाएंगे। 1 1 2 3 4 5 6 7 देखिए, यहाँ पर हमने 7 ट्रिपल क्रोशिया बना लिया ऐसे। अब यहाँ पर 1 2 3 चेन कर लेंगे, डबल फंदे। फिर से हम यहाँ पर 1
2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ पर फिर से हमने 7 ट्रिपल क्रोशिया, इधर 7 ट्रिपल क्रोशिया और इधर बीच में 3 चेन कर लिए हैं। अब ऐसे हमने बना लिया 7 7 दोनों साइड। अब हमें इसे ज्वाइंट करना है, तो इसके बगल में ये है, इसे इस पर नहीं ज्वाइंट करेंगे, इसे स्किप करेंगे, उसके नेक्स्ट वाले में हम ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए एक छोड़ के इसमें बनाएं, इसमें नहीं बनाएंगे, इसमें ज्वाइंट करेंगे। अब फिर हम डबल फंदे लेंगे, फिर ऐसा बनाना है। तो जैसे यहाँ पर एक छोड़े तो इसके यहाँ ज्वाइंट किए हैं, ये छोड़ देंगे हम, ये छोड़ के यहाँ पर बनाएंगे हम। देखिए ऐसे ये ज्वाइंट किए, उसके दोनों साइड एक एक छूटेगा, ये बनाए उसके दोनों साइड ऐसे एक एक छूटेगा। फिर से हम 7 ट्रिपल क्रोशिया फिर बना लेंगे। पहले 2 3 4 5 6 7। फिर से 7 ट्रिपल क्रोशिया, उसके बाद 1 2 3 चेन, डबल फंदे, फिर से 7 ट्रिपल क्रोशिया। 2 3 4 5 6 7। देखिए फिर ये छोड़ के यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। देखिए ये बनाए, उसके बगल वाला छोड़ देंगे, उसके नेक्स्ट वाले में ऐसे ज्वाइंट करेंगे। फिर डबल फंदे, फिर ये ज्वाइंट किए, उसके बगल वाला छोड़ के यहाँ पर फिर बनाएंगे हम। फिर से 7 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 3 चेन करेंगे। देखिए एक में यहाँ पर बनाएं, उसके बाद वाले में नहीं, उसके बाद वाले में ज्वाइंट करेंगे। देखिए यहाँ पर बना के एक स्किप करेंगे, मिडिल में ज्वाइंट करेंगे, फिर एक स्किप करेंगे, उसके बाद वाले में बनाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए ये बनाएं, फिर ये छोड़ के यहाँ पर ज्वाइंट किए, फिर ये छोड़ दिए, फिर उसके बाद बनाएं। एक एक छोड़ के हमें ज्वाइंट करना है, एक छोड़ के फिर हमें बनाना है, ऐसे करना है, एक एक छोड़ते जाना है। तो ऐसे बनाते हुए पूरे राउंड में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हमने ये बना के तैयार कर लिया। ये डिज़ाइन आप लोग कैसा लग रहा कमेंट करके बताइएगा। पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा। डिज़ाइन कैसा है ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।